महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। मुंबई में शरद पवार से कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मुलाकात की। वहीं बागी विधायकों ने महाराष्ट्र राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में शिवसेना के 34 बागी विधायकों के हस्ताक्षर है। बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को चुना विधायक दल का नेता। विधायकों ने विधानसभा सचिव, डिप्टी स्पीकर को भी कॉपी भेजी है। वहीं महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। पाटिल 4 विधायकों को लेकर चार्टर्ड प्लेन से सूरत रवाना हुए। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का बयान आया। उन्होंने कहा कि शिवसेना का जारी व्हिप गैर कानूनी है। शिवसेना पर हमारा भी हक है, उद्धव को बैठक बुलाने का हक नहीं है। शिंदे ने भरत गोगावले को किया चीफ व्हिप नियुक्त। एकनाथ शिंदे को चुना गया विधायक दल का नेता। शिवसेना के बागी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। इधर शिवसेना के 34 विधायकों ने गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बात कर समय मांगा है। महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट। तो शिवसेना के 34 विधायकों ने गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी बात की है, उनसे समय मांगा है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे अपने साथी विधायकों के साथ मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर यह बयान दिया। देवेंद्र फडणवीस बनेंगे एकनाथ शिंदे नए सीएम। एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। तो ये केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान है, जहां उन्होंने कहा महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर ये बड़ा बयान दिया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे, एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। इस समय संकट में है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, राकपा और कांग्रेस शामिल है। 30 नवंबर 2019 को उद्धव सरकार ने हासिल किया था विश्वास मत और 288 सदस्यों की विधानसभा में 169 विधायकों ने यहां पर समर्थन किया था और उस समय सरकार बनी 2019 में। शिवसेना की जिसमें 55, राकपा के 53, कांग्रेस के 44 विधायक एक साथ थे। शिवसेना के 34 विधायकों को अपने साथ ले गए हैं एकनाथ शिंदे। ऐसे में निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जो 29 विधायक हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। 13 निर्दलीय विधायकों में 6 शिवसेना के हैं, 5 भाजपा के समर्थक हैं। राकपा और कांग्रेस को एक निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है और इस समय उलझा हुआ है महाराष्ट्र का ये राजनीतिक समीकरण। महाराष्ट्र में सफल होता दिख रहा है ऑपरेशन लोटस। शिवसेना में फूट के बीज डालने में सफल रहे देवेंद्र फडणवीस। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में मिला फूट डालने का मौका। सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके थे भाजपा नेता फडणवीस, महाविकास आघाड़ी में असंतोष के कारण भाजपा ही जीतेगी। क्रॉस वोटिंग के जरिए जीत ली एक राज्यसभा और विधानसभा परिषद सीट। 1 साल से असंतोष जाहिर कर रहे थे कई शिवसेना के नेता। वहीं शिवसेना नेताओं के असंतोष का फायदा यहां पर भाजपा उठा रही है और ये फायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। और जिस तरह से पहले ही कहा गया था फडणवीस की तरफ से कि ये इनके अंदर फूट है, इनकी पार्टी में फूट है और ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और महाराष्ट्र में ये नजर आ रहा है कि ऑपरेशन लोटस सफल हो रहा है। अपनी पार्टी पर कैसे छूट गई उद्धव ठाकरे की पकड़। भाजपा ने 3 राज्यसभा सीट जीत ली, फिर भी ध्यान नहीं दिया। राकपा नेता शरद पवार ने भी की थी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ। उद्धव ठाकरे के लिए संकेत होना चाहिए था पवार का ये बयान। पिछले 30 महीनों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के विधायकों से उन्होंने दूरी बनाई हुई थी। अपनी पार्टी शिवसेना के विधायकों से भी उद्धव का संपर्क नहीं था और पूरी तरह अधिकारियों के भरोसे शासन चला रहे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव के रवैये से नाराज शिवसेना विधायक बगावत पर उतारू है और अब उद्धव ठाकरे के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। शरद पवार से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप सकते हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर नारायण राणे का भी बयान आया। राणे ने कहा उद्धव ठाकरे को देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। एकनाथ शिंदे के साथ चले गए शिवसेना के 56 में से 35 विधायक। अल्पमत में आ गई है उद्धव ठाकरे की सरकार, अब किसका इंतजार। सही मायने में उद्धव ठाकरे को तुरंत दे देना चाहिए था इस्तीफा। एकनाथ शिंदे को बहुत परेशान कर रहा था ठाकरे परिवार। शिवसेना से अलग होने पर एकनाथ शिंदे को बधाई। केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है नारायण राणे, शिवसेना में थे, कांग्रेस में गए, अब भाजपा में है नारायण राणे और उनका ये महत्वपूर्ण बयान कि आखिर उद्धव ठाकरे इंतजार किस बात का कर रहे हैं, उन्हें तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र सियासी संकट पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ का बयान आया। कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के कई विधायक नाराज हैं।
भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। एकनाथ शिंदे के साथ है करीब 34 शिवसेना विधायक। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर चुके हैं एकनाथ शिंदे। विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे सरकार की कमजोरी उजागर हुई। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है भगवत कराड़, जिनका भी अहम बयान आया। उन्होंने कहा कि विधायकों की नाराजगी है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार से। भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए जहां 35 विधायकों की जरूरत है, तो एकनाथ शिंदे के साथ 34 शिवसेना के विधायक है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर चुके हैं एकनाथ शिंदे। इधर विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे सरकार की कमजोरी उजागर हुई है। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है भगवत कराड़, जिनका यह अहम बयान। महाराष्ट्र में भाजपा की खामोश रणनीति से शिवसेना स्तब्ध। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। बीएमसी की सत्ता से शिवसेना को बाहर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। महाविकास आघाड़ी के अंदरूनी मतभेदों पर भाजपा की नजर है। मंगलवार को विधान परिषद चुनाव जीतने पर जश्न नहीं मनाया। इस बीच 34 शिवसेना विधायकों को लेकर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे हैं। शिवसेना के खिलाफ एकनाथ शिंदे को आगे कर रही है भाजपा। चुनाव सुधार की दिशा में आयोग का बड़ा कदम है। सूची से हटाई गई 111 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां। इससे पहले ऐसे 87 पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। चुनाव आयोग ने 3 वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की। इन पर गलत पता बताने, चंदे का हिसाब नहीं देने का आरोप है और चंदे का हिसाब दिए बगैर आयकर में छूट ले रही थी ये पार्टियां। चुनाव आयोग के रडार पर है ऐसी 2100 से ज्यादा पार्टियां। तो यहां पर एक्शन लिया है, बड़ा कदम उठाया है चुनाव आयोग ने और ये सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि इससे पहले भी 87 पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अभी इस सूची से हटाई गई हैं 111 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां। द्रौपदी मुर्मू बनी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। द्रौपदी मुर्मू 24 जून को दाखिल करेंगे अपना नामांकन। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जताई है मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया और कहा कि एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। उधर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी समर्थन देने की अपील की है। राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से सर्वसम्मति से समर्थन देने की अपील की। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का इस्तीफा। उनके इतिहास की हम बात कर रहे हैं, जहां 22 वर्ष तक भाजपा में रह चुके पूर्व आईएएस यशवंत सिन्हा 1960 में आईएएस बने, 1984 में नौकरी छोड़ी, राजनीति में शामिल हुए। चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। 1996 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में वो शामिल हुए। भाजपा के टिकट पर हजारीबाग से लोकसभा सांसद बने यशवंत सिन्हा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त और विदेश मंत्री भी थे सिन्हा। 2014 में टिकट न मिलने के बाद यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और भाजपा ने उनकी जगह उनके बेटे जयंत सिन्हा को टिकट दे दिया। उसके बाद से मोदी सरकार के आलोचक है यशवंत सिन्हा और इसलिए विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए बनाया है। मनोज जैन होंगे बीईएल के अगले निदेशक। फिलहाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हैं जैन। मौजूदा निदेशक एमवी राजशेखर का स्थान लेंगे मनोज जैन। इस साल अगस्त में सेवानिवृत्त होंगे बीईएल के मौजूदा निदेशक राजशेखर। रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है बीईएल। भारत सरकार ने 1954 में की थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी। साकेत कुमार बने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव। बिहार कैडर के 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं साकेत कुमार। साल 2018 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर साकेत कुमार हैं। 29 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे आईएएस साकेत कुमार। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो साकेत कुमार अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बने। एयर इंडिया लिमिटेड की 300 नए विमान खरीदने की तैयारी है। ये विमानन कारोबार में होगा अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर। विमान निर्माता कंपनी एयरबस और बोइंग कंपनी से बातचीत जारी है। एयरबस SEK A320 नियो जेट बोइंग कंपनी के 737 मैक्स मॉडल दोनों तरह के विमानों के मिश्रित ऑर्डर दे सकती है एयर इंडिया और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है विमानन कारोबार में। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी।
यूपी सीएम योगी ने अफसरों को दी है चेतावनी और कहा कि समय सतर्क रहने का है। विगत एक सप्ताह से कोविड के नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,257 है। कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए। सभी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की क्रियाशीलता, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित उपलब्धता की गहनता से परख कर ली जाए। आवश्यक दवाओं के साथ मेडिसिन किट तैयार करा लिए जाए। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें कि लोग अब वापस आदत में शुमार कर ले। मास्क लगाना और अलर्ट रहने के लिए कहा है। और कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर ये चेतावनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। छत्तीसगढ़ में आईपीएस अफसरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। स्वीकृत पदों की संख्या 142 से बढ़ाकर 193 करने का प्रस्ताव है। गृह विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 2017 में आईपीएस की संख्या 103 से बढ़ाकर 142 की गई थी। 3 वर्षों में 5 नए जिले बनने से 5 नए एसपी की भी जरूरत है। और फिलहाल आईपीएस के छत्तीसगढ़ कैडर में 123 अधिकारी, छत्तीसगढ़ में आईपीएस के 19 स्वीकृत पद खाली है और केंद्र में या अन्य राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर है करीब आधा दर्जन आईपीएस। तो आईपीएस की संख्या बढ़ाने की यहां पर तैयारी की जा रही है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, चीन की सेना हिंदुस्तान की धरती पर बैठी है। प्रधानमंत्री जी, सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने में है, लेकिन आप एक नए धोखे से सेना को कमजोर कर रहे हैं। देश के भविष्य को बचाने के इस आंदोलन में हम युवाओं के साथ हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। और ये ट्वीट किया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही हुई है। अफगानिस्तान में भूकंप से 950 लोगों की मौत हुई। भूकंप से 610 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली, जहां पर 950 लोगों की जान गई है। इस भूकंप से 610 से ज्यादा लोग इस भूकंप की वजह से जख्मी हुए और मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है।